तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कायर और लॉन्ग हाउचेन के बीच में क्रोम वाला सीन हो गया था, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से अपने टीममेट के सामने खड़ा था और वहां से लॉन्ग हाउचेन तुरंत ही भाग जाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन जाता है यूवी मर्चेंट ग्रुप से और यांग वांग झाओ और डुआंगी के बारे में एकदम बढ़िया से पता कर वापस आता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम और कायर के साथ फिर से ओझा सिटी के डेमन सिटी के आगे वाले शहर की तरफ निकल जाता है, जहां पर यांग वांग झाओ और डुआंगी को कैद कर डेमन्स ने रखा होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मून सिटी के डेमन पैलेस में, जहां पर जो प्रिंसेस यूवी होती है वह बैठी होती है और उसके हाथ यूवी मर्चेंट ग्रुप द्वारा लॉन्ग हाउचेन के सारे सवाल जो पूछे गए थे उसमें लिखे थे और यूवी मर्चेंट ग्रुप ने लॉन्ग हाउचेन को क्या बताया था वो सारी जानकारी उसमें मेंशन थी। दरअसल जो यूवी मर्चेंट ग्रुप था वह इंसानों और डेमन्स के बीच में एकदम फ्री वाला काम करता है, मतलब ना ही वह डेमन्स की तरफ है ना ही वह इंसानों की तरफ, वह खबर को बस इधर उधर पहुंचाता है। और इसकी हेड प्रिंसेस यूवी है। प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन के सारे सवालों को देखकर कहती है, ये तो अंडरग्राउंड था ना, क्या ये फिर से डेमन सिटी में आ रहा है? इसे थोड़ा सा शांत नहीं बैठा जाता? इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और ये फिर से डेमन सिटी में अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ रहा है। आखिर ये लड़का है किस मिट्टी का बना? और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन के सवालों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहीं ना कहीं लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन से कहती है, काश एक बार मैं फिर से उससे मिल पाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी उसके कमरे में एक गार्ड आता है और कहता है, प्रिंसेस आपको आपके फादर मून डेमन गॉड एम्परर ने अपने कमरे में बुलाया है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहते हैं। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है ठीक है। उसके बाद प्रिंसेस यूवी मून डेमन गॉड के कमरे में जाती है और वहाँ पर मून डेमन गॉड अपने सिंहासन पर बैठा होता है। मून डेमन गॉड को देखकर वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहती है, पापा अगर आप अफवाह के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं या उसकी शादी से रिलेटेड कोई बातें हैं तो मैं आपसे ये बातें नहीं करना चाहती। तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें याद है वो लड़का लॉन्ग हाउचेन जिसने तुम्हें किडनैप किया था? प्रिंसेस यूवी अपने पिता के मुंह से लॉन्ग हाउचेन का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, क्या इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं लॉन्ग हाउचेन से लव करती हूँ? क्या इन्हें सच में लॉन्ग हाउचेन और मेरे रिलेशन के बारे में पता चल गया? और वहाँ पर जो मून डेमन गॉड होते हैं वह प्रिंसेस यूवी को इतना ज़्यादा घबराते हुए देखकर कहते हैं, अरे बेटा तुम उस इंसान लॉन्ग हाउचेन का नाम सुनकर इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें वह सारी घटनाएं फिर से याद आने लगी जब उसने तुम्हें किडनैप किया था? तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहते नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ। तभी वहाँ पर मून डेमन गॉड कहता है, तुम डरो मत, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। दरअसल मैं चाहता कि तुम यूवी मर्चेंट ग्रुप के कनेक्शन का उपयोग करो और उस लॉन्ग हाउचेन की लोकेशन के बारे में पता करो। लॉन्ग हाउचेन की लोकेशन का नाम सुनकर वहाँ पर प्रिंसेस यूवी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहती है, क्या आप उसकी लोकेशन जानना चाहते हैं? लेकिन क्या कुछ हुआ है? आखिर आप उसकी लोकेशन क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं पापा? तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहते हैं, वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है, उसके पास जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कहते, क्या वह खतरनाक है पर उसकी कल्टीवेशन इस समय कितनी होगी? मैक्सिमम होगी लेवल 7, वह ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। आप लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं? तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहते हैं, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मारना चाहता हूँ। दरअसल उसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा इस समय बेकार हो चुकी है। दरअसल हमारे भाई थर्ड डेमन गॉड एम्परर तुम जानते हो बहुत ही भयानक भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि उसका बिस्ट पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वह लॉन्ग हाउचेन ओझा सिटी में आज से 10 दिन बाद प्रकट होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने यूवी मर्चेंट ग्रुप का उपयोग करो और उसकी लोकेशन के बारे में पता करो। और वहां पर प्रिंसेस यूवी लॉन्ग हाउचेन के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थी और कहती है, वो खतरनाक है पर मुझे तो वो खतरनाक नहीं लगता, आप लोग की पावर के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। तो मून डेमन गॉड कहता है, बेटा तुम समझी नहीं, वो खतरनाक नहीं है लेकिन उसका बिस्ट पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चलो मैं तुम्हें एक खास राज बताता हूँ। दरअसल मैं और 10 डेमन गॉड और खुद डेमन गॉड एम्परर फैंगशु भी ओझा सिटी में उस लड़के को मारने के लिए जा रहे हैं। और इस खबर को सुन प्रिंसेस यूवी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, क्या डेमन गॉड एम्परर फैंगशु 10 डेमन गॉड और
क्या आप लोग उस लड़के के लिए इतनी बड़ी आर्मी ले जाना जरूरी है? डेमन गॉड ही अकेले उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके लिए तो क्या आप ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैं? क्या डेमन गॉड एम्परर 10 और डेमन गॉड और इतनी बड़ी डेमन आर्मी लेकर जाना क्या सही होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोग करना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहते हैं, बेटा तुम चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ। चलो, दरअसल बात यह है ना कि उस लड़के के पास जो बिस्ट है ना, वो हमारी पूरी डेमन जाति की नींव को हिलाकर रख सकता है। इसीलिए हमारे थर्ड डेमन गॉड एम्पायर ने अपने पूरी जिंदगी के 100 साल देकर एक बहुत ही बड़ी महान भविष्यवाणी पता की है। और उसने भविष्यवाणी में केवल यही पता कर पाया है कि वह लड़का ओझा सिटी में अपने बिस्ट पार्टनर के साथ दिखाई देने वाला है, और वही बस हमारे पास एक मौका है जब हम उसे मार सकते हैं। तो वहाँ पर प्रिंसेस यूवी भी शौक में कहती है, क्या पर आप लोग इतने भारी मात्रा में क्यों जा रहे हैं? आप लोग एक लोग जाते, आप लोग तो जैसे पूरी डेमन आर्मी, पूरे डेमन गॉड ही जा रहे हैं। डेमन गॉड फेंगशू तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो तो अकेले ओझा सिटी तक समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने एक बिस्ट, आखिर वह बिस्ट क्या चीज़ है? तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहते, बेटा मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तुम जाओ अपने यूयू मर्चेंट ग्रुप का कनेक्शन का उपयोग करो और पता करो क्या यो ओझा सिटी में आने वाला है। वैसे हम लोग निकलने ही वाले हैं, हम लोग ओझा सिटी में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस यूवी कमरे से बाहर जाती है और शौक में कहती है, क्या लॉन्ग हाउचेन मर जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और तुरंत एक लेटर निकालती है और सीधे फ्लाइंग लेटर का उपयोग करते हुए लॉन्ग हाउचेन की तरफ उसमें सारी घटनाओं को लिखकर भेज देती है। दरअसल ये एक फ्लाइंग लेटर है जिसका नाम लिखा जाता है और जिसके बारे में बताया जाता है, वह उसी के सामने जाकर ही खुलता है। उसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम धीरे धीरे ओझा सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। वो लोग धीरे धीरे आराम करते हुए, लॉन्ग हाउचेन ने इस समय अपना गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर पहना हुआ था और अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया था। वो अपनी टीम के साथ और स्टारलाइट यूनिकॉर्न के साथ धीरे धीरे ओझा सिटी की तरफ बढ़ रहा था। लॉन्ग हाउचेन जब ओझा सिटी के थोड़ा सा आगे जाता है, मतलब वह डेमन सिटी के इंटर करने वाला था। लॉन्ग हाउचेन स्पिरिचुअल टेम्पल और ओझा सिटी में आने में उसे लगभग 4 दिन लग चुके होते हैं। तभी वह देखता है कि एक लेटर उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस लेटर के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ रहे थे। तभी उसके टीम के सभी लोग आते हैं और कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन आखिर इस लेटर में लिखा गया है जो तुम पढ़कर इतना ज़्यादा शौक हो चुके हो, क्या इसमें कुछ बहुत ही अजीब है? तो लॉन्ग हाउचेन उन्हें ये लेटर पढ़ने को देते देता है। सारे लोग लेटर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और लिलिन कहता है, क्या ओझा सिटी में 10 डेमन गॉड और खुद डेमन गॉड फेंगशू आने वाले हैं? क्या अब हम क्या करें? और वो भी तुम्हें पकड़ने? क्या हमें ओझा सिटी के आगे उस डेमन सिटी में जाना चाहिए? हम लोग के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि हम डेमन गॉड फेंगशू का सामना कर सके। ऊपर से वह अपने साथ 10 और डेमन गॉड ला रहा है और बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी भी ला रहा है। वो तो अकेला ही खड़े ओझा सिटी को समाप्त कर सकता है। लॉन्ग हाउचेन तुम्हें जल्द से जल्द यह खबर ओझा सिटी के हॉल मास्टर ओल्ड एडस सेंग्यू काय के ग्रैंडपा तक पहुंचानी होगी। तो लॉन्ग हाउचेन तुरंत यह खबर ओल्ड एडस सेंग्यू तक पहुंचा देता है। लॉन्ग हाउचेन की टीम के चेहरे पर एक समय बहुत ही गंभीर भाव थे। तो गाइस 500 एपिसोड हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का एक्सप्लेन हो चुका है, जिसमें थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नॉवेल ही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए।